आज बात करते हैं एक ऐसी दिव्य पहेली की जहां एक असुर ने अमरता का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे भेदना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। ये कहानी है अहंकार की, अटूट भक्ति की और एक ऐसे अवतार की जिसने नियमों को तोड़े बिना ही सब कुछ तोड़ दिया। सोचिए जरा, ये सवाल सिर्फ एक पुरानी कहानी का नहीं है, ये तो रणनीति का सबसे बड़ा सवाल है। जब कोई दुश्मन हर तरफ से सुरक्षित हो, जब उसने अपनी जीत की हर शर्त पहले से ही तय कर ली हो, तो उसे कैसे हराया जाएगा? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो इस कहानी के केंद्र में है एक असुर राजा हिरण्यकश्यप। वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि बहुत ही ज्यादा चालाक भी था। उसने अमर होने के लिए तपस्या की और ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांगा जो किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट से कम नहीं था। हिरण्यकश्यप ने एक एक शब्द को मानो तराजू में तौल कर मांगा था। उसने अपनी मौत की हर मुमकिन वजह सोची और एक एक करके सबको रास्ते से हटा दिया। ये कोई वरदान नहीं था, ये तो एक ऐसा तार्किक किला था जिसकी हर दीवार पर लिखा था अजय। अब जरा इन शर्तों को देखिए, क्या शानदार दिमागी खेले हैं ना कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर। मतलब उसने हर संभावना, हर लूप होल को बंद कर दिया था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई जवाब ही नहीं था, या फिर उसे ऐसा लगता था। लेकिन कहते हैं ना, हर किले में कोई ना कोई दरार तो होती ही है। हिरण्यकश्यप के लिए ये कमजोरी उसके अपने ही महल से आई। ये टक्कर थी दो विचारधाराओं की। एक तरफ था पिता का घमंड और दूसरी तरफ बेटे की अटूट श्रद्धा। और ये मामला सिर्फ एक बाप बेटे के झगड़े का नहीं था, ये तो ब्रह्मांड के दो सबसे ताकतवर विचारों का युद्ध था, अहंकार बनाम आस्था। और जब ये दो ताकतें टकराईं, तो फिर देखिए, ब्रह्मांड को तो बीच में आना ही पड़ा। यहां देखिए दो बिल्कुल अलग ध्रुव। एक तरफ हिरण्यकश्यप, जो खुद को ही भगवान मानता था, और दूसरी तरफ उसका बेटा प्रहलाद, जो भगवान को ही अपना सब कुछ मानता था। हिरण्यकश्यप के लिए ये सिर्फ बेटे की जिद नहीं थी, ये तो उसके अपने वजूद पर एक सीधा हमला था। अहंकार की एक हद होती है और हिरण्यकश्यप अब उस हद को पार करने वाला था। गुस्से और हताशा में वो एक ऐसी गलती करने जा रहा था जो उसकी कहानी का अंत लिख देगी। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ गुस्से से कांपता हुआ राजा और दूसरी तरफ शांत और अडेग बालक प्रहलाद। बेटे की इसी शांति ने हिरण्यकश्यप के अहंकार में जैसे आग लगा दी और उसने वो सवाल पूछ लिया जो उसे कभी नहीं पूछना चाहिए था। बस यही वो पल था। हिरण्यकश्यप को लगा कि वो एक सवाल पूछ रहा है, पर असल में उसने एक शक्ति को सीधी चुनौती दे दी थी और ब्रह्मांड ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। और फिर उस पहेली का जवाब सामने आया। एक ऐसा अवतार प्रकट हुआ जिसका होना ही हिरण्यकश्यप के वरदान की हर शर्त का तोड़ था। यह है नरसिंह, आधा इंसान आधा शेर। एक ऐसा रूप जो किसी परिभाषा में, किसी कैटेगरी में फिट ही नहीं होता। और जानते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका होना ही हिरण्यकश्यप के वरदान की पहली शर्त को तोड़ रहा था। ये देखिए, ये दिव्य रणनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हिरण्यकश्यप ने जो तार्किक किला बनाया था, नरसिंह ने उसकी दीवारों को नहीं तोड़ा, बल्कि दीवारों के बीच की खाली जगहों का इस्तेमाल किया। उन्होंने नियमों को तोड़ा नहीं, बस उनके इर्द गिर्द काम किया। दरवाजे की चौखट जो न अंदर है न बाहर, गोधूली का समय जो न दिन है न रात, और नाखून जो शरीर का ही हिस्सा है, कोई अलग से हथियार नहीं। ये एक परफेक्ट चेकमेट था। तो हिरण्यकश्यप का तो अंत हुआ, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्योंकि नरसिंह अवतार का मकसद सिर्फ एक असुर को मारना नहीं था, बल्कि एक सोच को खत्म करना था। ये संदेश था धर्म की स्थापना का। ये एक बिल्कुल साफ संदेश था। जब अहंकार ये सोचने लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता, तो ब्रह्मांड उसे उसकी असली जगह दिखाता है। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये तो संतुलन को फिर से कायम करना था। और इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन? प्रहलाद। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि आस्था और विश्वास सबसे मुश्किल हालातों में भी पनप सकते हैं। ये दिखाती है कि एक अकेले भक्त की सच्ची श्रद्धा भी सबसे बड़ी तानाशाही को चुनौती दे सकती है। और आखिर में आता है वो शाश्वत वचन। ये सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक भरोसा है कि जब भी बुराई और अहंकार अपनी हदें पार करेंगे, तो संतुलन बनाने के लिए एक दिव्य शक्ति हमेशा मौजूद रहेगी। तो ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है?
हमारे अपने जीवन में हिरण्यकश्यप का अहंकार कहाँ छिपा है और प्रहलाद की आस्था हमें कहाँ मिल सकती है? ये कहानी भले ही प्राचीन हो, लेकिन इसके किरदार आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही मौजूद हैं। सोचने वाली बात है।